नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उनका खानदान ही जिंदगी भर नाचगाना करता रहा। हरियाणा में सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान में नसरल्लाह को मार दिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इजरायल की योजना की तारीफ की। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी। मतदान के बीच इंजीनियर रशीद ने पीएम मोदी के बारे में कह दी बड़ी बात। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। बिहार में बाढ़ से 16 जिले प्रभावित। अक्टूबर की पहली तारीख को महंगाई का झटका, महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हरियाणा में तबातोड़ रैलियां की। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील के साथ उन्होंने कांग्रेस पर कई जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम एक बार फिर अयोध्या आ गए। पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन कांग्रेस के ये लोग इससे भी नफरत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति के बीच का अंतर है। एक तरफ भगवान राम अयोध्या आए हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो रोम में पले बड़े हैं, जो खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। राहुल गांधी के बयान पर विपरीत सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर नाच गाना चल रहा था, दरअसल उनका खानदान ही की जिंदगी ही नाच गाना का करता रहा। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपनी पावन जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? क्या ये कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं। ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी ने भी 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने का अवसर दिया था। प्रदेश में भी और केंद्र में भी उन्होंने राम जन्मभूमि की सुध नहीं ली, आपके विकास की सुध नहीं ली, आपके लोक कल्याण की सुध नहीं ली। ये केवल अपना भरते रहे, अपने परिवार के नाम पर करते रहे, बाकी किसी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसे ही 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मोदी जी के आह्वान पर यूपी के अंदर सरकार बनी। अगले 2 वर्ष के अंदर, मात्र 2 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया और अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान जारी है। इजरायल ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को भी मार दिया। इसका खुलासा खुद इजरायली सेना ने किया है। इस बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि इजरायल ने लेबनान के कैसे तैयारी के साथ हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो शेल कंपनी बनाई गई थी वही इजरायल का मास्टर स्ट्रोक है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान पर कहा, जो सेल कंपनी बनाई गई थी वो इजरायल का मास्टर स्ट्रोक है। इसके लिए उसे सालों साल की तैयारी की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 40 सीटों पर वोट डालने जा रहे इस बीच कुपवाड़ा में सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष शेख अब्दुल
रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने कहा है कि अगर सिर्फ मुझे पावर चाहिए होती तो मैं बीजेपी से हाथ मिला लेता। और क्या कुछ कहा इंजीनियर रशीद ने, सुनिए। सर, आप मुझे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पहली बात यह है कि हम उनसे हाथ क्यों मिलाएं। हमारे लिए इक़्तिदार या पावर बहुत ही छोटी चीज़ है, ट्रस्ट मी। फिर तो मैं एमएलए 11 साल था, आई वॉज इंडिपेंडेंट एमएलए। मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन करके पावर में शामिल हुआ होता। अब मैं इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता हूँ। अगर सिर्फ पावर मेरी प्रायोरिटी होती मैं तो मोदी जी से हाथ मिला सकता था। मेरे लिए वो इशू नहीं है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ 1 लाख लोग मरे हैं 89 से अब तक। सरकारी फिगर थोड़ा कम बता रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे हैं। घर उजड़े हैं, सिविलियन मरे हैं, मिलिटेंट मरे हैं, फौज मरी है, पुलिस के लोग मरे हैं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जो है कि हम आने वाली जनरेशन्स को कश्मीर इशू के इस बूथ से हम उनको नजात दिला दें। मारा मारी बंद हो, मार धाड़ बंद हो। सरकार का 8 तारीख के बाद देखेंगे किसे हाथ कौन मिलाए। प्रायोरिटी यह है कि जो लीडरशिप उभर के आती है उसका रोल क्या होगा, वो किस एंगल से, किस सतह से काम करेगी। क्या वो ट्रेडिशनल एनसीपीडीपी या बीजेपी कांग्रेस की तरह इलेक्शन जीतने के बाद वीवीआईपी लोगों की तरह घूमते फिरते रहेंगे, कभी किसी जगह उद्घाटन करने जाएंगे, पर्चा ये रिबन काटेंगे। कश्मीर हैज़ टू गो बियॉन्ड दैट। यहाँ मरहम लगाने की ज़रूरत है, यहाँ ब्रॉड बेस्ड रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का मैंडेट जो होगा वो इसी चीज़ को लेकर होगा कि हम किसी तरह से एक परमानेंट पीस के लिए, एक ऑनरेबल और डिग्निफाइड पीस के लिए काम करें। और जो 140 करोड़ मुल्क के शहरी हैं उनको अपना पीड़िता, अपना दर्द समझाएं। और इसी तरह पाकिस्तान जो कश्मीर मुद्दे का एक स्टेक होल्डर है, उनको भी बताया जाए कि लेट अस ऑल बी रियलिस्टिक। सारे मिल के बैठें, फितने फसाद में कुछ निकलने वाला नहीं है। एक वर्केबल रेजोल्यूशन, तीनों स्टेक होल्डर्स, कश्मीर के लोग जो फंडामेंटल पार्टी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलके करें। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम कब तक मरते रहेंगे। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कोसी समेत बिहार की सभी नदियां उफान पर हैं। बिहार की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बिहार में बाढ़ के से 16 जिले प्रभावित हैं। वहीं करीब 9 लाख की आबादी भी इससे प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें काम कर रही हैं। वहीं एसडीआरएफ की भी 12 टीमों को तैनात किया गया है। अक्टूबर महीने के पहले दिन लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार को सुबह सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया। सरकारी ऑयल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इजाफा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में हुआ है। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 16 से 91.50 रुपये से बढ़कर 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है।